हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस पर। आज हम लोग घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा जो है करंट अफेयर के साथ साथ जो है वो स्टैटिक पार्ट भी जो है वो कवर होता जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ एक तरफ से वीडियो डालते हुए चल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें स्टैटिक पार्ट भी कवर होते करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान किया है? तो किया है पुणे हवाई अड्डे का नामकरण। इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन ये नाम क्यों रखा गया है, इस पर आप लोगों ने ध्यान दिया है? तो आज हम बताते हैं आप सभी को। तो जो संत तुकाराम हैं वो जो है महाराष्ट्र में वो भक्तकालीन एक संत थे। मध्यकालीन जब समय चल रहा था तो भक्ति आंदोलन में वो एक संत थे। इनका जो संबंध था ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछ लिया जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि पूछा क्यों गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दूसरा है कि छठवें जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है 2023-24 में, उसमें शीर्ष 4 स्थान पे कौन कौन से राज्य हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बार बार आयोग जो है आप सभी को पूछ लेगा, जैसे कि टॉप 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, या फिर इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा। तो यह जो है जो छठवां जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें जो है पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे जम्मू और कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और चौथे स्थान पे गुजरात है। जैसे यदि पूछ लिया कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर है, तो है जम्मू कश्मीर। यदि राज्य का क्रम पूछता है तो केरल। यदि दोनों का क्रम पूछेगा तो केरल पहले पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे रहेगा, तीसरे स्थान पे रहेगा जम्मू कश्मीर, और चौथे स्थान पे रहेगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? यहाँ पे एक और स्थान का नाम परिवर्तन हुआ है। तो वो स्थान है जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर का। अब इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा है श्री विजयपुरम। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं आगे। तो जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर लिखते हुए चल रहे हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य है कि आप सबको स्टैटिक पार्ट भी कवर होता जाए। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार के दक्षिण जो अंडमान द्वीप है उस पर स्थित है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे पूछ लेता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है किस द्वीप पर स्थित है, 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान और या निकोबार द्वीप दे दिया, कोई एक ऑप्शन और दे दिया। तो इसका सब जो इम्पॉर्टेंट है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। आप सभी हमको बताएंगे कि जो 10 डिग्री जलमार्ग या चैनल जो भी है वो किस किस द्वीप को अलग करती है। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट ये था कि जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है, पहले बात जान लीजिए कब हुआ। तो डेट न इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मंथ जो है इम्पॉर्टेंट है। ये कब हुआ है? सितंबर 2024 में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पे बौद्ध के बारे में चर्चा हुआ है, तो हम लोग इसके जो स्टैटिक पार्ट है उसको जान लेते हैं। तो जो बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना किसने की, ये आप सबको पता है, वो अब नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के कौन से सिद्धांत थे या बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय थे,
या बौद्ध धर्म से रिलेटेड अन्य सारी चीज़ें। जब 483 जो कि बहुत सारे इतिहास के पुस्तकों में माना गया है, 483 ईसा पूर्व में जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो होता है वो प्रथम जो होता है बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। कब होता? 483 ईसा पूर्व में ही। तो इसमें ये है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है राजगृह में। इस समय मगध का शासक कौन था? वो थे अजात शत्रु थे। और ये जो संगीत बैठी थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। प्रश्न यहाँ से बनता है, हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट, जैसे वहाँ से वो करंट अफेयर लग रहा हो, लेकिन जो उसके सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। इसी तरह जान लेते हैं जो द्वितीय बौद्ध संगीत होती है वो कहाँ पे होती है, कब होती? पहले चीज़ जान लें, 383 ईसा पूर्व में, मतलब कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात। ये कहाँ पे होगी? ये होगी वैशाली में। और जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे सबकामी। अन्य पुस्तकों में कहीं कहीं सबकामी है, कहीं कहीं सबकामी है, तो जान लीजिए कि सबकामी करके आएगा। तो इस समय मगध का शासक कौन था? वो थे कालाशोक। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पेज भर गया था, नए पेज पे करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। 2 संगीति का आयोजन हो चुका है, अब तीसरी संगीति। तो तीसरी जो है बौद्ध संगीत का होता है वो 251 ईसा पूर्व में होता है। ये होता है कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और इस समय जो है वो राजा कौन थे? मगध शासक मौर्य वंश चल रहा, शासक का शासन काल चल रहा था। अशोक जो है इस समय राजा थे। इसकी जो अध्यक्षता की थी उन्होंने किया था मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस। इसी क्रम में जान लेते हैं जो चौथी जब बौद्ध संगीति होती है वो होती है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क इस समय राजा बन रहे हैं और होता है ये 72 ईस्वी में। ये सब जो होता है ये ईसा पूर्व का समय था और ये 72 ईस्वी था। ये कहाँ पे होती है? कुंडल वन, जो कि कश्मीर में है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे वसुमित्र ने। इसके आगे जान लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य चीज़ें। तो महायान और हीनयान जो संप्रदाय हैं वो बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय हैं। अब आप जान लीजिए कि एक बौद्ध जो मीडिया सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में, उससे संबंधित अन्य स्टैटिक पार्ट इतने बन सकते और सारे बन सकते हैं। धीरे धीरे अन्य यदि कहीं आगे इनका उल्लेख मिलता है तो उस पर ज़रूर चर्चा किया जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये किया है जगदीप धनखड़, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। आप सभी हमको कमेंट करके बताइए कि भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और इन्होंने कब किया? ये किया सितंबर 2024 में। और कहाँ पर किया? ये किया गोरखपुर में। इसमें बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो कब किया ये? सितंबर 2024 में। कहाँ पर किया? सूरत, जो कि गुजरात में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के लातूर में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? तो दिया है वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आइए जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक है, मतलब इसमें जो
बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसे जो मनाने की शुरुआत हुई है वो वर्ष 2018 से शुरू किया गया है। और ये जो देखते हैं, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक जो 3D संग्रहालय बनाया गया है वो किसको समर्पित रहेगा, तो ये रहेगा भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट नमन करके पूछ लिया, जैसे कि किस क्षेत्र से संबंधित है या किसने शुरुआत किया, तो ये शुरुआत किया गया है भारतीय थल सेना द्वारा दिया गया है। इसका जो उद्देश्य है ये है कि जो रक्षा पेंशन भोगी या भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार को जो है वो सहायता व सेवाएं प्रदान करता है। और ये जो है ये स्पर्श जो कि ये कार्यक्रम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली, इसके कार्यान्वयन पर ये केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दिया गया, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 में। ये जो है अगस्त में इसकी मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी जो स्थापना हुआ था वो किया गया था 9 मार्च 1993 को। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसका स्टैटिक पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। इसमें कहा गया है, अगला पॉइंट है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है राजगीर नालंदा में। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की, तो ये अगस्त 2024 में लद्दाख में जो है कुल 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है, जिसमें इन 5 जिले के नाम हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। यही जान लेते हैं कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो इसका जो गठन किया गया वो है 31 अक्टूबर 2019 को। बार बार पूछ लेता है कि इसकी या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की स्थापना कब किया गया, तो लद्दाख जो है अभी हाल फिलहाल में बना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया। ये समझौता कब हुआ है, वो है अगस्त 2024 में। किसने किया, नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया है। यहीं पर हम लोग जान लेते हैं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना हुआ था वो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। इसके पहले जो है ब्रिटिश काल के दौरान जो है 1791 जब ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था उस समय जोनाथन डंकन इम्पॉर्टेंट नाम है, इनके द्वारा बनारस संस्कृत स्कूल की स्थापना किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी, तो दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी 2.0। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है शुरुआत इसकी जो हुई थी वो जून 2015 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। तो है कि
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, वो है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा द्वारा जो है वो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। अब यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में चर्चा किया गया है, तो हम इसके स्टैटिक पार्ट के बारे में जानते हैं। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1992 में, और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। वहीं जो राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष थी वो थी मोहिनी गिरी। तो इस तरह हम लोग क्या पाते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में हुआ था। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और दूसरी जो है मोहिनी गिरी, और वर्तमान में जो है वो कौन है, वो है रेखा शर्मा। अब आगे बढ़ते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यह है नागालैंड। नागालैंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना जिसने आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान शुरू किया। अब जान लेते हैं, तो नागालैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ सीमा बनाता है। ये भारतीय राज्यों के साथ है, और एक देश है म्यांमार, उसके साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। तो देश में 3 नए आपराधिक कानून शुरू किए गए हैं। उनको सुचारू जो कार्यान्वयन के लिए 4 ऐप शुरू किया गया है। उनके नाम है, पहला है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई समन। आगे बढ़ते हैं। तो है अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर ज़िला है उसमें गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा जो है एक्सप्रेस वे बनाया गया है। वो कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, और यह कुल 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। तो है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया है पूगा घाटी, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा हम सभी जान लेते हैं कि भारत में और कौन ऐसे स्थान हैं जहाँ से भूतापीय विद्युत परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं, या फिर इनको गर्म जल स्रोत भी कहा जाता है। तो जानते हैं, जैसे कि एक है मणिकर्ण, वो है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है अकोली, ये है महाराष्ट्र में, तीसरा है युमथांग, ये है सिक्किम में, और चौथा है खीरगंगा, ये है हिमाचल प्रदेश में। ये जो है भारत में प्रमुख जो है गर्म जल स्रोत हैं जिनसे एक संभावनाएं बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया, तो दिया गया है 13वां स्थान, और रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है उसे प्रथम स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कब किया गया? ये किया गया जुलाई 2024 में। कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब इसका जो विषय था, मुख्य विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन अगस्त 2024 में भोपाल में किया गया, पहला है। दूसरा कहेगा कि अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका मुख्य विषय था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं, कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है गलत, क्योंकि यहाँ पे अगस्त 2024 नहीं बल्कि जुलाई 2024 में इसका आयोजन हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हाल था और अशोक हाल, इसके नाम में परिवर्तन किया गया। तो जो दरबार हाल है उसका नाम किया गया गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हाल था उसका नाम रखा गया है अशोक मंडप। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मिजोरम के आइजोल में। अगला पॉइंट है कि सिंकुलला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया है लद्दाख में। अब जो सिंकुलला सुरंग है, यदि ये चर्चा में आया है तो जाहिर सी बात है पूछा जा सकता है कि लद्दाख में अन्य दर्रे या भारत के विभिन्न राज्यों को दर्रे के नाम दे करके उनको सुमेलित कराएगा। तो पहले जान लेते हैं। तो ये जो सिंकुलला सुरंग है यह लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है और इसकी जो लंबाई कुल है वो लगभग 4.1 किलोमीटर है। ये इसको याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि सिंकुलला जो सुरंग परियोजना है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये 4.1 किलोमीटर है। तो हम बात करते हैं कि लद्दाख में यदि अन्य दर्रे के बारे में पूछ लिया जाता है तो कम से कम आप लोग वहाँ से प्रश्न आए हुए प्रश्न कर ले जाएं। तो जैसे खारदुंगला, खारदुंगला ये लद्दाख में स्थित एक दर्रा है। इसके अलावा चांगला ये भी लद्दाख में स्थित है। तीसरा है त्यासा का ला, ये दर्रा भी लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग फिर। आगे है प्रश्न कि इसका एक अगला पॉइंट है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ये किया गया है मित्र वन की। आगे देखते हैं, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अगला है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो यह है प्रेरणा स्थल पर। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू किया गया? तो यहाँ पे जो है 2023 विधेयक द्वारा डाकघर अधिनियम पारित किया गया, जो कि 18 जून 2024 से लागू है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो कि मुरादाबाद में स्थित है, इसके नाम में परिवर्तन हुआ है। इसका जो नाम रखा गया है वो है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है उड़ीसा के जो है भर्तृहरि महताब हैं, उन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। पहला जो लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ था वो हुआ था 1951-1952 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? इम्पॉर्टेंट है, ये है लद्दाख जो है वो उल्लास जो एक कार्यक्रम था उसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया। आगे है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क, जो बायोप्लास्टिक पार्क है उसको कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखीमपुर के कुंभी गांव में। इसी के तहत जान लेते हैं
अब यहाँ पे बायोप्लास्टिक पार्क चर्चा में आया हुआ है, तो उसी से मिलता जुलता है बायोटेक पार्क। अब ये जान लीजिए बायोटेक पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है, और जो बायोप्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा वो किया जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में कुंभी नामक गांव में। आगे आते हैं, विश्व का पहला ओम आकार का जो मंदिर निर्मित किया गया है वो कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो यहाँ पर है ये वाईकोम सत्याग्रह। अब वाईकोम सत्याग्रह यदि चर्चा में आया हुआ है तो इसको जान लेते हैं। तो ये जो है वाईकोम सत्याग्रह जो है वो मार्च 1924 में ये वाईकोम आंदोलन हुआ था, जो कि मंदिर प्रवेश, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था, इसी संबंधित ये जो है सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वारा भी, महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था, अपनी सहभागिता दी थी मतलब। आगे बढ़ते हैं, तो 18वां जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, ये कुल 543 सीटों पर इसमें निर्वाचन हुआ। इसमें कुल 74 जो है महिलाएं विजयी बनी, जो कि कुल 13.63% है। कुल सीटों के 543 के 74 जो सीट आई है वो 13.63% है। आगे बढ़ते हैं, तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। अब इसी के आगे और जान लेते हैं, तो सौर ऊर्जा मिशन जो है, अब जब सौर ऊर्जा परियोजना का बात हुई है तो आगे देख लेते हैं। सौर ऊर्जा मिशन जो है वो वर्ष 2010 में शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफार्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया है। भारत की पहले पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। अब इसको जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया उसने। आगे देखते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो यह है आदित्य योजना। जैसे पूछ लिया आदित्य योजना का शुभारंभ किसने किया? तो है रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? बिहार के पटना में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो ये दी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो ये किया है रायबरेली में। फरवरी 2024 में इसकी जो है उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गया है उज्जैन, जो कि ये मध्य प्रदेश में है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? ये किया है गुजरात में। आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट में है कि जो 9वां रायसीना डायलॉग 2024 है उसका आयोजन किया गया है फरवरी 2024 में नई दिल्ली में। इसका जो मुख्य विषय था वो था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है ये है, और इसका जो मुख्य विषय है ये दोनों याद रहने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो यह है अपार। इसका जो ऑटोमेटेड
परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका जो पूरा नाम है ये है। भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया संबलपुर, उड़ीसा में। आगे बढ़ते, स्टेम अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह है स्वाति पोर्टल। ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर जिसे नियुक्त किया गया मार्च 2024 में। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? कब किया? फरवरी 2024 में। कहाँ पर किया? किस मंदिर का? श्री कल की धाम मंदिर का। यह मंदिर जो है वो संभल जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया? इम्पॉर्टेंट, काजी नीमू जो है वो उसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है। अब की बार वर्ष 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें जो इसके विषय थे, एक था विकसित भारत, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। इसमें जो है इसके जो मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसमें जो है उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया, जहाँ की मतलब इसकी जो है वो प्रथम स्थान पर रही। और जो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी किया गया। इसमें 1 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या वाले राज्य थे उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन कौन से थे, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन से राज्य रहे? तो है पहले स्थान पे गुजरात रहा, दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा, तीसरे स्थान पे केरल रहा, चौथे स्थान पे तमिलनाडु रहा। जिसमें श्रेणी ए राज्यों में जो लीडर मतलब जो घोषित किया गया है वो है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे असम, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे उत्तराखंड। आगे देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया जनवरी 2024 में। इसका जो ये 10वां संस्करण था। आज के लिए बस इतना ही। आज लगभग हम लोग राष्ट्रीय पूरे जो वन-लाइनर घटनाक्रम थे हम लोग कंप्लीट कर दिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।